हाय एवरीवन, वेलकम टू मेडिकल दैटीज। आज की हमारी वीडियो स्टेप सेल्फ असेसमेंट टेस्ट की प्रिपरेशन से रिलेटेड है। इसमें मैं आपके साथ ये शेयर करूंगा कि किस तरह आप स्टेप सेल्फ असेसमेंट टेस्ट के लिए बायोलॉजी सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करें। बायो में हमारे पास स्टेप की तरफ से जो सेल्फ असेसमेंट टेस्ट का सिलेबस प्रोवाइड किया गया है, इसमें हमारे पास 3 चैप्टर्स हैं, स्पोर्ट एंड मूवमेंट, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल एंड रिप्रोडक्शन। इन तीनों चैप्टर्स को हम वन बाय वन टॉपिक वाइज देख लेते हैं। इसमें जो हमारे पास टॉपिक प्रोवाइड किया गया है सैट के सिलेबस में, सबसे पहला जो हमारे पास टॉपिक है स्पोर्ट एंड मूवमेंट का, वो आपके पास है कार्टिलेज का। इसमें इस टॉपिक में जितनी भी आपके पास इंफॉर्मेशन लिखी गई है कार्टिलेज की, उसको आप अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। कॉन्ड्रोसाइट्स के बारे में पढ़ेंगे। एंड देन हमारे पास 3 टाइप्स आ जाती है, हाइलाइन कार्टिलेज, इलास्टिक कार्टिलेज एंड फिब्रो कार्टिलेज। इनको आप इस तरीके से कवर करेंगे। एंड देन हमारे पास ह्यूमन स्केलेटन में एक्सियल स्केलेटन एंड अपेंडिकुलर स्केलेटन हमारे पास सिलेबस में नहीं है, तो आपने ये करना भी नहीं है। इसमें से हमारे पास क्वेश्चंस आते भी नहीं होते। देन हमारे पास जॉइंट्स का टॉपिक है सिलेबस में, वो आप कवर करेंगे। इसमें जॉइंट्स के बारे में आप पढ़ेंगे। एंड देन हमारे पास 3 जॉइंट्स की टाइप्स है, फाइब्रस जॉइंट्स, कार्टिलेजिनियस जॉइंट्स, साइनोवियल जॉइंट्स, इनको पढ़ेंगे। देन हमारे पास साइनोवियल जॉइंट्स की फर्दर क्लासिफाइड टाइप्स है, हिंज जॉइंट एंड बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स, इनको आप इस तरीके से कवर करेंगे। इनकी एग्जांपल्स को आप इस तरीके से कवर करेंगे। जैसे कि हिंज जॉइंट में हमारे पास एग्जांपल है एल्बो एंड नी जॉइंट्स की, इसको कवर करेंगे। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट में हमारे पास हिप एंड शोल्डर जॉइंट की एग्जांपल है, ये आप कवर करेंगे। देन हमारे पास डिसऑर्डर्स में, जॉइंट्स की डिसऑर्डर में एक ही डिसऑर्डर है अर्थराइटिस की, इसको आप इस तरीके से कवर करेंगे। इसमें जितनी भी अर्थराइटिस की हमारे पास मोस्ट इंपोर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी गई है, उसको आप अच्छी तरीके से कवर करेंगे। देन नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक हमारे पास स्टार्ट के सिलेबस में स्पोर्ट एंड मूवमेंट का प्रोवाइड किया गया है, वो हमारे पास है इसमें जो आपकी कॉन्सेप्ट कवर करेंगे, वो आप मसल्स की 3 टाइप्स आप पाएंगे। सबसे पहले जो हमारे पास मोस्ट इंपोर्टेंट ये बॉक्स आ जाता है, इसको आपने अच्छे तरीके से मेमोराइज। देन हमारे पास मोस्ट इंपोर्टेंट मसल्स के ये टॉपिक्स आ जाते हैं, स्मूथ मसल्स, कार्डियक मसल्स एंड स्केलेटल मसल्स, इनको आप अच्छे तरीके से कवर करेंगे। इसमें जितनी भी हमारे पास मोस्ट इंपोर्टेंट इन्फॉर्मेशन बताई गई है, उनको आप अच्छे तरीके से हाईलाइट करेंगे। देन हमारे पास स्केलेटल मसल्स आ जाते हैं। स्केलेटल मसल एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है हमारे पास सैट के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें जो आपकी कॉन्सेप्ट आप कवर करेंगे, वो आप अच्छे तरीके से इनके डायमीटर्स अच्छे तरीके से कवर करेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमारे पास मसल फाइबर का डायमीटर बताया गया, उनको आप अच्छी तरीके से हाईलाइट करेंगे। 10 to 100 माइक्रोमीटर है। एंड देन हमारे पास इसमें हमारे पास मायोफिब्रिल का डायमीटर बताया गया, इसको आप अच्छी तरीके से हाईलाइट करेंगे। देन ए बैंड, आई बैंड, हमारे पास एच जोन, एम लाइन, इनको आप अच्छी तरीके से कवर करेंगे। सार्कोमेयर क्या होता है, ये आप अच्छी तरीके से कवर करेंगे। देन एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ मायोफिलामेंट, इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट आप कवर करेंगे थिक फिलामेंट के बारे में, उसका आप डायमीटर पढ़ेंगे और उसमें कौन सी प्रोटीन होती है, वो आप अच्छी तरीके से हाईलाइट करेंगे। जैसे कि हमारे पास थिक फिलामेंट का जो डायमीटर होता है 16 नैनोमीटर होता है, और उसमें जो हमारे पास प्रोटीन प्रेजेंट होती है, वो मायोसिन प्रोटीन प्रेजेंट होती है, तो ये आप अच्छे तरीके से कवर करेंगे। देन थिन फिलामेंट्स के बारे में आपकी कॉन्सेप्ट कवर करेंगे। थिन फिलामेंट का डायमीटर क्या होता है, इसमें प्रोटीन कौन सी प्रेजेंट होती है, ये आप कवर करेंगे। देन ट्रोपोमायोसिन क्या होती है, ये कवर करेंगे। ट्रोपोनिन क्या होती है, ये कवर करेंगे। देन हमारे पास जो टॉपिक है वो आपके पास है स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल, ये आप अच्छे तरीके से कवर करेंगे। इसको प्रपोज किसने किया था, ये आप अच्छे तरीके से हाईलाइट करेंगे। एंड देन उसके बाद इसमें जितने भी हमारे पास जो चेंजेस होती हैं, वो आप कवर, जैसे कि जी लाइंस ब्रॉड क्लोज हो जाती है, आई बैंड शॉर्टन हो जाता है, और जो हमारे पास एच जोन होता है वो डिसअपीयर हो जाता है, ये आप कवर करेंगे। देन हमारे पास टॉपिक है हाउ द ब्रिजेस आर कंट्रोल, ये आप कवर करेंगे। इसमें जो हमारे पास एटीपी की जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है, वो आप कवर करेंगे। इसमें जो हमारे पास वाइगर मोटिस का जो एक मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट बताया गया, उसको आप अच्छे तरीके से कवर करेंगे। एंड देन हमारे पास है कंट्रोलिंग द एक्टिन मायोसिन इंटरेक्शन बाय कैल्शियम आयंस, ये भी टॉपिक आप अच्छे तरीके से कवर कर लेंगे। ये हमारे पास क्लियरली तो मेंशन नहीं है सैट के सिलेबस में, लेकिन इसको आप ऑन द सेफ साइड रहते हुए आप इस टॉपिक को अच्छे तरीके से कवर कर लेंगे। इसमें सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में पढ़ेंगे कि व्हाट इज सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये आप अच्छे तरीके से हाईलाइट करेंगे। ये स्टोर क्या करता है, तो ये कैल्शियम आयंस को स्टोर करता है, ये आप कवर करेंगे। एंड देन हमारे पास टॉपिक है ऑल और नन रिस्पॉन्स, तो ये आप अच्छे तरीके से कवर करेंगे। ये था आपका स्पोर्ट एंड मूवमेंट का टॉपिक, इसको आपने इसमें जितने भी हमारे पास टॉपिक्स प्रोवाइड किए गए, उसको आप अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। देन हमारे पास जो सेकंड चैप्टर है कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल, उसमें जितने भी हमारे पास टॉपिक्स है उनको डिस्कस कर लें। देन हमारे पास जो सेकंड चैप्टर है हमारे पास है कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल, उसमें जो आप टॉपिक कवर करेंगे वो सैट के टेस्ट के लिए, वो आपके पास है सबसे पहले नर्वस कोऑर्डिनेशन में। आप सबसे पहले जो टॉपिक है वो आपके पास रिसेप्टर्स का टॉपिक, इसमें आपके पास जो हमारे पास रिसेप्टर्स हैं, कीमो रिसेप्टर्स, मैकेनो रिसेप्टर्स, फोटो रिसेप्टर्स, थर्मो रिसेप्टर्स एंड नोसिसेप्टर्स, इनको आप अच्छी तरीके से कवर करेंगे। एंड देन हमारे पास इसमें है मोडिलिटीज ऑफ सेंसेशंस, इनको कवर करेंगे। ये साइड पर जो येलो बॉक्स गिवन है, इसको आप अच्छी तरीके से कवर करेंगे।
एंड देन हमारे पास जो टॉपिक है वो हमारे पास है वर्किंग ऑफ सेंसिटिव रिसेप्टर्स विद स्पेशल रेफरेंस टू स्किन। ये आप कवर करेंगे। इसमें जो आपकी कॉन्सेप्ट कवर करेंगे वो आप मीजनल कॉर्पसल्स एंड पैशन कॉर्पसल्स के बारे में कवर करेंगे। एंड देन हमारे पास रिलेटिव अबंडेंस ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ रिसेप्टर्स की आ जाती है, वो आप कवर करेंगे। देन हमारे पास न्यूरॉन्स का टॉपिक है, ये आप कवर करेंगे। न्यूरॉन्स में आप न्यूरोग्लिया के बारे में कवर करेंगे। न्यूरोग्लिया तो हमारे पास पास्ट ईयर में जो हमारे पास स्टेप का सेट होता है उसमें ये क्वेश्चन 12 दफा ये पूछा गया है, इसको आप अच्छी तरीके से हाईलाइट करेंगे। एंड देन उसके बाद न्यूरोग्लिया कौन से फंक्शंस प्ले करता है तो ये आप अच्छी तरीके से हाईलाइट करेंगे। इसमें हमारे पास 3 न्यूरॉन्स के बारे में बताया गया है। सबसे पहले सेंसरी न्यूरॉन्स, एसोसिएटिव न्यूरॉन्स एंड मोटर न्यूरॉन्स, ये आप अच्छी तरीके से कवर करेंगे। एंड देन हमारे पास ये डायग्राम्स है, इनको आप अच्छी तरीके से, इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे पास जो है वो सेंसरी न्यूरॉन्स की डायग्राम है। ये पास्ट ईयर में हमारे पास क्वेश्चन भी पूछा गया हुआ है, तो ये आप कवर करेंगे। इसमें हमारे पास जो फिगर की इंफॉर्मेशन ये हमारे पास न्यूरॉन्स के टॉपिक में दी गई है डायग्राम्स के नीचे, इसको आप अच्छी तरीके से हाईलाइट करेंगे। देन हमारे पास नीजल ग्रैन्यूल्स के बारे में इंफॉर्मेशन लिखी हुई, इसको आप कवर करेंगे। एंड देन हमारे पास इफेक्टर्स का टॉपिक है, इसको आप अच्छी तरीके से कवर करेंगे। इफेक्टर्स में हमारे पास 2 तरह के प्रिंसिपल इफेक्टर्स होते हैं, ग्लैंड्स और मसल्स, इनको आप अच्छी तरीके से हाईलाइट करेंगे। एंड देन हमारे पास रिफ्लेक्स आर्क के बारे में आप पढ़ेंगे, इसमें जो हमारे पास फिगर की इंफॉर्मेशन दी गई है इसको आप अच्छी तरीके से कवर करेंगे। एंड देन हमारे पास नेक्स्ट पेज पे है नर्व इम्पल्स। नर्व इम्पल्स मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसमें नर्व इम्पल्स की डेफिनेशन कवर करेंगे, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल की डेफिनेशन कवर करेंगे, मेम्ब्रेन पोटेंशियल की डेफिनेशन कवर करेंगे। एंड देन हमारे पास मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल और उसके मोस्ट इंपोर्टेंट मेजर फैक्टर्स आ जाते हैं, इनको आप अच्छी तरीके से कवर करेंगे। एंड देन हमारे पास यहाँ पे एक मोस्ट इंपोर्टेंट रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल की इंफॉर्मेशन लिखी हुई है, इनको आप कवर करेंगे। इसमें हमारे पास एक मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज है, अ न्यूरॉन हैज ए मेम्ब्रेन पोटेंशियल ऑफ अप्रोक्सीमेट -70 मिलीवोल्ट, तो ये आपने अच्छी तरीके से हाईलाइट करना है। एंड देन हमारे पास यहाँ पे एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल की डेफिनेशन आ जाती है, उसको आप अच्छी तरीके से कवर करेंगे। इसके मेजर फैक्टर्स जो हैं उनको कवर करेंगे। देन हमारे पास नेक्स्ट पेज पे ये एक डायग्राम दी गई है, इसको आप अच्छी तरीके से कवर करेंगे। मेरे टाइम पे 2022 में ये क्वेश्चन पूछा भी गया था, तो आपने इसको अच्छी तरीके से कवर भी करना है। उसमें जितनी भी हमारे पास इंफॉर्मेशन दी गई है फिगर की, उसको भी आपने अच्छी तरीके से कवर करना है। देन हमारे पास साइनैप्स का टॉपिक आ जाता है। साइनैप्स में भी आपने जितनी भी हमारे पास इंफॉर्मेशन आ जाती है, साइनैप्स की डेफिनेशन, न्यूरो ट्रांसमीटर्स के बारे में बताया गया है। यहाँ पे हमारे पास इसकी डायग्राम दी गई, इसको आपने अच्छी तरीके से कवर करना है। देन हमारे पास न्यूरो ट्रांसमीटर्स कौन से होते हैं, हमारे पास एसिटाइलकोलिन होते हैं, एड्रेनालिन होते हैं, नोरएपिनेफ्रिन होती है, सेरोटोनिन होती है और डोपामाइन होते हैं, इनको आपने कवर करना है। एसिटाइलकोलिन जो हमारे पास मेन न्यूरो ट्रांसमीटर होता है फॉर साइनैप्स, जो लाई करता है आउटसाइड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो पास्ट ईयर में हमारे पास एमडीकैट में भी पूछी गई है, और जो हमारे पास सैट के जो टेस्ट होते हैं पास्ट ईयर्स में उनमें भी ये हमारे पास एमसीक्यूज पूछा गया था, तो ये आप कवर करेंगे। देन हमारे पास जो टॉपिक है वो आपके पास है ह्यूमन नर्वस सिस्टम। इसमें जो की कॉन्सेप्ट आप कवर करेंगे वो सबसे पहले आप ये फ्लो चार्ट आप अच्छे तरीके से कवर करेंगे, ये एक मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसमें हमारे पास डिफरेंट जो हमारे पास पार्ट्स होते हैं ब्रेन के, उनको इन्फॉर्मेशन हमारे पास इसमें लिखी हुई है, जिसके ब्रेन के बारे में लिखा हुआ है, स्पाइनल कॉर्ड के बारे में लिखा है। इसमें से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस हमारे पास स्टेप पूछ लेता है, तो आपने इसको ऑन द सेफ साइड ये आपने अच्छे तरीके से इसको मेमोराइज कर जाना है। देन हमारे पास ब्रेन का टॉपिक आ जाता है। ब्रेन में जो आपने की कॉन्सेप्ट कवर करने वो आप फोर ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे, इसमें आप मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे। जितनी भी इंफॉर्मेशन हमारे पास दी गई उनको आप कवर करेंगे। इसमें जो हमारे पास ये बॉक्सेस हैं 2, इनको आपने अच्छे तरीके से कवर करना है। इसमें ये इस बॉक्स में जो हमारे पास इंफॉर्मेशन लिखी गई है इसको आपने अच्छे तरीके से कवर कर जाना है। देन हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड आ जाता है। स्पाइनल कॉर्ड का टॉपिक आप अच्छे तरीके से कवर करेंगे। इसमें हमारे पास एक मोस्ट इंपोर्टेंट स्पाइनल कॉर्ड का फंक्शन है कि स्पाइनल कॉर्ड इज द सेंटर फॉर ग्रेट मैनी रिफ्लेक्सेस, तो ये आपने अच्छे तरीके से इसको मेमोराइज करना है। देन हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड की डायग्राम आ जाती है, इसमें जितनी भी हमारे पास इंफॉर्मेशन दी गई उसको आप अच्छे तरीके से कवर करेंगे। देन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में जितनी भी इंफॉर्मेशन दी गई है, गैंग्लिया की दी गई उसको कवर करेंगे, नर्व्स की दी गई उसको कवर करेंगे, कितनी हमारे पास सेरिब्रल या क्रेनियल नर्व्स होती है उनको आप कवर करेंगे, स्पाइनल कॉर्ड नर्व्स कितनी होती है वो आप कवर करेंगे। ये नर्वस डिसऑर्डर्स आप अच्छे तरीके से कवर करेंगे। इसमें आप निकोटीन का एक्शन आप अच्छे तरीके से कवर करेंगे। देन हमारे पास है केमिकल कोऑर्डिनेशन। केमिकल कोऑर्डिनेशन में आप हार्मोन्स के बारे में आप कवर करेंगे। इसमें जितने भी हार्मोन्स और उनकी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है उसको आप अच्छे तरीके से कवर करेंगे। देन पिट्यूटरी ग्लैंड के जितने भी हार्मोन्स हमारे पास बताए गए उनको आप अच्छे तरीके से कवर करेंगे। इसमें जितनी भी हमारे पास तीन लूप्स के बारे में बताया गया है पिट्यूटरी ग्लैंड की, एंटीरियर लूप, मीडियन लूप एंड हमारे पास पोस्टीरियर पिट्यूटरी लूप। इसमें जितने भी इन तीनों लूप्स के हार्मोन्स हैं उनको आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। एंड देन हमारे पास थायराइड ग्लैंड के बारे में आप पढ़ेंगे, पैराथायराइड ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस के बारे में पढ़ेंगे। एंड देन आप एड्रेनल्स के बारे में पढ़ेंगे। एड्रेनल ग्लैंड में जितने भी हमारे पास हार्मोन्स होते हैं, एड्रेनालिन, नोर एड्रेनालिन
एड्रेनालिन, कॉर्टिकल हार्मोन्स हमारे पास जो होते हैं, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स वगैरह। देन हमारे पास एंड्रोजन्स क्या होते हैं, इनको कवर करेंगे। गट के हार्मोन, गैस्ट्रिन, स्क्विटिन के बारे में पढ़ेंगे। गुनेट्स में आप ओवरी के हार्मोन्स, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन के बारे में पढ़ेंगे एंड ऑक्सीटोसिन के बारे में पढ़ेंगे। एंड टेस्टिस में जो आप पढ़ेंगे वो आप टेस्टोस्टेरोन के बारे में पढ़ेंगे या इंटरस्टिशियल सेल्स के बारे में आप पढ़ेंगे। ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे पास टॉपिक है। एंड फीडबैक मैकेनिज्म मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फीडबैक मैकेनिज्म में आप इसकी डेफिनेशन और इसकी दो मेजर टाइप्स, पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म एंड नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म हमारे पास पीटीबी में गिवन नहीं है। पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म हमारे पास फेडरल में गिवन है, जो हमारे पास चाइल्ड बर्थ की हमारे पास एग्जांपल आती है, तो वो आप कवर करेंगे। पीटीबी में एक ही एग्जांपल है हमारे पास नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म की, जो हमारे पास थायराइड ग्लैंड शो करता है। ये था आपका नर्वस कोऑर्डिनेशन का टॉपिक। देन हम बात करिए अपने रिप्रोडक्शन के चैप्टर की। देन हम रिप्रोडक्शन के चैप्टर की बात करें तो इसमें जो हमारे पास 3 टॉपिक्स हमें प्रोवाइड किए गए हैं, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, इनको आप कवर करेंगे। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आप जितनी भी इसमें इंफॉर्मेशन हमारे पास लिखी गई है, स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के बारे में, जितनी भी हमारे पास सर्टोलाइज सेल्स के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई, उसको आप कवर करेंगे। इसमें हमारे पास लोब्यूल्स के बारे में नहीं लिखा गया, तो टेस्टिस में हमारे पास 250 to 300 लोब्यूल्स प्रेजेंट होती हैं, तो ये इंफॉर्मेशन हमारे पास पीटीबी में गिवन नहीं है, ये हमारे पास फेडरल में गिवन है। तो इसमें आपने अच्छे तरीके से फेडरल को भी अच्छे तरीके से पढ़ना है। देन हमारे पास डायग्राम्स आ जाती हैं, इनको आप कवर करेंगे। इनमें जितनी भी हमारे पास फिगर की इंफॉर्मेशन आ जाती है उसको कवर करेंगे। देन हमारे पास स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस बताया गया, ये आप अच्छे तरीके से कवर करेंगे। देन हमारे पास इसमें टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स के बारे में बताया गया, इसको आप अच्छे तरीके से कवर करेंगे। एंड देन हमारे पास फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में आप पढ़ेंगे। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आप इसमें जितनी भी हमारे पास इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई, ओव्यूलेशन के बारे में, oogenesis के बारे में, उसको आप कवर करेंगे। एंड देन हमारे पास एक मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे पास टॉपिक आ जाता है फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल यानी कि मेंस्ट्रुएशन के बारे में आप पढ़ेंगे। इसमें जितने भी हमारे पास स्टेप्स आ जाते हैं वो आप कवर करेंगे। इसमें हमारे पास जो ये येलो बॉक्स है एस्ट्रस साइकिल, ये आप कवर करेंगे। देन हमारे पास मेनोपॉज क्या होता है वो आप कवर करेंगे। कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से मेंस्ट्रुअल साइकिल डिस्टर्ब हो जाता है, ये आप कवर करेंगे। एंड देन बर्थ का जो टॉपिक है, इसको आप ऑन द सेफ साइड रहते हुए इस बर्थ के टॉपिक को आप पढ़ सकते हैं। इसमें ज्यादा डेप्थ में आपको जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास नॉर्मली इसमें से एक क्वेश्चन आता होता है, तो आपने इसमें सुपरफिशियल ऊपर से इसमें जितनी भी हमारे पास मोस्ट इंपोर्टेंट इन्फॉर्मेशन उसको आपने अच्छे तरीके से हाईलाइट कर लेना है। एंड देन लास्ट पे हमारे पास टॉपिक है एसटीडीज का। इसमें हमारे पास जो हमारे पास गोनोरिया एंड सिफिलिस है, ये हमारे पास कॉज्ड होती हैं बैक्टीरियल डिजीज से, और जो हमारे पास जेनिटल हर्पस एंड एड्स है, ये हमारे पास दोनों डिजीज कॉज्ड होती हैं वायरस से। तो आपने इसमें अच्छे तरीके से ये कवर करना है कि जो गोनोरिया है ये हमारे पास ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियम निजीरिया गोनोरिया ये डिजीज कॉज करता है, और सिफिलिस कॉज करता है स्पाइरोचीट ट्रैपोनीमा पैलिडम ये डिजीज कॉज करता है, एंड जेनिटल हर्पस कॉज करता है हर्पस सिंप्लेक्स टाइप 2 वायरस ये कॉज करता है, और एड्स भी HIV इम्यून वायरस कॉज करता है एड्स। तो ये आप कवर करेंगे। ये थे आपके रिप्रोडक्शन के मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स जो हमारे पास सेल्फ असेसमेंट टेस्ट में है। देन हम बात करें कि कौन सी बुक्स आप फॉलो करेंगे अपने सेल्फ असेसमेंट टेस्ट के लिए। तो आपने जो बुक्स फॉलो करनी है वो आपके पास है। सबसे पहले आप पीटीबी को यूज करेंगे, एंड देन उसके बाद आप फेडरल की बुक को यूज करेंगे, एंड देन जो थर्ड जो आपकी बुक है मोस्ट इंपोर्टेंट बुक वो आपके पास है आपकी बलोचिस्तान की बुक। बलोचिस्तान की बुक आपने इस वजह से करनी है क्योंकि उसमें हमारे पास मोस्ट इंपोर्टेंट साइड पे बॉक्सेस गिवन है जिसमें मोस्ट इंपोर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी गई है। इसमें से 2022 में जब मैंने अपना सेल्फ असेसमेंट टेस्ट दिया था तो उसमें मेरे पास एक क्वेश्चन पूछा गया था कि द स्मॉलेस्ट मसल ऑफ द ह्यूमन बॉडी लाई इन द, तो इसमें जो हमारे पास आंसर था ईयर, तो ना तो ये हमारे पास इंफॉर्मेशन पीटीबी में गिवन है और ना ही ये एफटीबी में गिवन है, तो ये जस्ट इंफॉर्मेशन हमारे पास गिवन है बलोचिस्तान की बुक। तो आपने अच्छे तरीके से अगर आपने स्टैट के बायोलॉजी पोर्शन को अगर आपने कवर करना है तो आपने सबसे पहले पीटीबी को पढ़ना है, देन आपने फेडरल को पढ़ना है, एंड देन आपने बलोचिस्तान की बुक को लाजमी पढ़ना है। ये था आपका बायोलॉजी की कैसे आपने प्रिपरेशन करनी है। आई होप मैं आपको अपनी बात समझाने में कामयाब रहूंगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ स्टेप की सेल्फ असेसमेंट टेस्ट की ये प्रिपरेटिव वीडियो शेयर करना ना भूलिएगा। खुश रहें, खुश रहने दें। अल्लाह हाफिज।